परिवर्तन यात्रा के तहत सरायकेला जिले के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के टीकर में आम सभा का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह समेत भाजपा के कई अन्य नेता उपस्थित थे। भारी बारिश के बाद भी कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं हुआ। सभी छाता लेकर अपने नेताओं का संबोधन सुनने के लिए पहुंचे थे। सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। लोगों को संबोधित करते हुए चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर जमकर निशाना साधा। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर विश्वास करते हुए उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। संथाल परगना में आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने का कार्य केवल भाजपा ही कर सकती है। दूसरी राजनीति पार्टी से जुड़कर यह लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती थी। अगर कुचलने के काम किया है वो कांग्रेस सरकार नहीं किया है। अगर गोवा में गोली कांड भी हुआ है ये कांग्रेस सरकार ही किया है। अगर ईचागढ़ का डैम में गंगाराम कलुंडिया के ऊपर में अगर गोली चला है, जो राष्ट्रपति का पुरस्कार प्राप्त किया था बॉर्डर में गंगाराम कलुंडिया, उनका ऊपर भी कोई सरकार गोली चलाया है तो कांग्रेस सरकार ही चलाया। कभी यहाँ का आदिवासी हित ऐसे नहीं हो सकता है कांग्रेस पार्टी, कभी यहाँ का मूलवासी का हित ऐसे नहीं हो सकता। इसीलिए आज उनका साथ कोई भी जाएगा कभी झारखंड विकास नहीं होगा। इसीलिए हम इस रास्ता को चुना। झारखंड को विकास करना है। जंगली क्षेत्र में ईचागढ़ क्षेत्र में जटिल समस्या है जो विस्थापितों का, इसका समाधान का रास्ता निकल सकता है तो भारतीय जनता पार्टी में जाकर हम निकल सकते हैं। इसीलिए आज हम आज चूंकि आज झारखंड आंदोलन को कांग्रेस का ही नहीं समझ सका, इतना बहुबीटी का सिंदूर मिटने के बाद भी कभी कांग्रेस झारखंड के हितैषी झारखंड आंदोलन को सम्मान नहीं दिया। कब मिला? जिस समय देश के अंदर में आज जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनी और देश का तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी झारखंड आंदोलन को समझा, झारखंड का दर्द को समझा, आदिवासी मूलवासी का दर्द को समझा और रही अटल बिहारी वाजपेयी देश का प्रधानमंत्री झारखंड निर्माण करके दे दिया है। ये कोई छिपा हुआ बात नहीं है। इसीलिए आप सबों को हम विश्वास दिलाते हैं, जो हम लोग वर्षों से आज समस्या से घिरे हुए हैं, आने वाला दिन हम लोग, आने वाला चुनाव में आप लोग जिस हिसाब से आज बारिश में भी आप लोग भारी संख्या में है, इसलिए साबित हो गया आने वाला चुनाव में इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का आप लोग वोट के विजयी बनाएंगे और सरकार भी बनेगा, कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए तमाम भाइयों बहनों। मंच से पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने कहा कि उनका हमेशा से प्रयास रहा कि ईचागढ़ विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा के रूप में विकसित किया जाए। उस दिशा में उन्होंने काफी काम किया। जीत हार होती रहती है, लेकिन लोगों की सेवा उनकी तरफ से निरंतर जारी रहेगी। वहीं झारखंड की डेमोग्राफी पर हेमंत सोरेन द्वारा दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा कि हेमंत सोरेन ने बंगाल में डेमोग्राफी बदलने की बात कही। ऐसे में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी को इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि उनके गठबंधन की ही साथी और पड़ोसी के मुख्यमंत्री उन पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब झारखंड में झामुमो और कांग्रेस की सरकार आई है, उन्होंने बालू को सोना बना दिया है। हमेशा बालू मुंबई के व्यापारी को बेच देते हैं, इसलिए अब इस सरकार की विदाई का समय आ गया है। डेमोग्राफी बदल दी बंगाल की। हेमंत सोरेन ममता बनर्जी पे आरोप लगा रहे हैं, बंगाल पे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में घुसपैठिए नहीं घुसे, बंगाल में घुसपैठिए घुस गए, उसकी डेमोग्राफी बदल दी। ममता बनर्जी जवाब तो आपके इंडी गठबंधन के साथी, आपके निकट के मुख्यमंत्री आप पे आरोप लगा रहे हैं कि बंगाल की डेमोग्राफी बदल गई, बंगाल के अंदर घुसपैठी आ गए। अब तो जवाब दे दो ममता दीदी, अब तो कह दो। लेकिन मैं तो चुनौती देता हूं हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन जी, जिस तरह आपने सेफ जोन दिया है,